हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का एग्जाम का तैयारी जो है 2027 बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता होगा। तो मैंने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2.2 और 2.1 बहुपद का कंप्लीट किया था। आज मैं एक्सरसाइज 2.3 लेकर आ गया हूँ। 2.3 में मैं भाग बनाना सीखूंगा। इसको हम अलजेब्रा भाग, बीजगणित वाला भाग सो भी कहते हैं, और काफ़ी अच्छा तरीका से हम सीख जाएंगे। अगर भाग से आप लोगों को डर लगता है तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा जो है वो मैथ ही पढ़ते हैं और फेल भी बच्चा मैथ में ही होता है। तो आप थोड़ा अच्छा से पढ़िए और तैयारी अच्छा से कीजिए, लगन के साथ कीजिए, ताकि आपका भी मैथ में अच्छा स्कोर हो सके। तो देखिए, मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर एक कहता है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें भाग देकर और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, मैं तीन क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया हूँ। मैं बारीकी से तीनों क्वेश्चन को बनाऊंगा और सीखूंगा कि भागफल और शेषफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को बनाना शुरू करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ फिर देख लो, कहता है px को gx से भाग देने पर। इसका मतलब ये वाला px में जो है हम gx से भाग देंगे। px से क्या करेंगे, px से हम क्या करेंगे, gx में भाग देंगे। तो भाग देना है gx से px में। तो देखो, हम px वाला वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं। देखो, हल कर लेते हैं। px का जो मान है वो है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और इसमें हमें भाग देना है x² माइनस 2 से। किसे भाग देना है, x² माइनस 2 से हमें भाग करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर देखो, तो हमें देखना क्या रहता है कि हम gx जो है, gx जिससे हम भाग दे रहे हैं, यानी x² माइनस 2 से जो हम भाग दे रहे हैं, तो x² माइनस 2 को हम कितना से गुना करें, मतलब किससे, ऐसा कौन सी संख्या से गुना करें ताकि ये पहले वाला कट जाए, ये पहले वाला कट जाए। तो ध्यान से देखो, यहाँ x² माइनस 2 है। मान लो हमें 2 से अभी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ x² को देखो। x², यहाँ x² है मतलब x² डबल है, और यहाँ x³ है मतलब x के पावर कितना है, 3 है, और यहाँ x के पावर कितना है, 2 है। तो x के पावर 2 में और हम कितना x ऐड कर दे ताकि x के पावर 3 हो जाए। तो x के पावर 2 में अगर हम एक और x ऐड करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा ना। तो ऐड नहीं करके हम उस x से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो देखो, इस x से हम गुना कर दिए। किससे गुना कर दिए, x से हम गुना कर दिए। नॉर्मल तरीका से समझो, जब हम नॉर्मल भाग बना रहे थे तो हम क्या करते थे, 5 को ऐसी संख्या से गुना करते थे या 5 का पहाड़ा पढ़ते थे जो 48 से कम हो जाए। तो 5 9 45 लगा देते थे, ज्यादा तो नहीं लगाते थे। लेकिन बीजगणित भाग में क्या करना होता है, जो संख्या यहाँ रहेगा, जो नंबर यहाँ रहेगा, गुना करके किसी भी तरीका से हमें वही नंबर लाना है। ठीक है ना। तो हम x से गुना करेंगे x² को। तो देखो, x² को अगर x से गुना होगा तो यहाँ पावर में कुछ भी नहीं है तो कितना है, 1 है। तो x² और x की पावर 1 को जो गुना होगा तो दोनों का बेस सेम है तो x ही रह जाएगा, और 2 1 3 पावर में कितना हो गया, 3 हो गया। x का गुना x² का गुना x1 के साथ हो गया। ठीक है, फिर माइनस है तो हम माइनस दिए। अब 2 को गुना x से होगा तो 2 को गुना x से होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x। इसका मतलब है कि हम भागफल, इसको हम भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक, इसको भागफल बोलते हैं, नीचे वाले को शेषफल बोलते हैं। तो भागफल हम किससे लगाएंगे, x से लगाएंगे। तो x का जो है x² के साथ गुना हुआ तो x के पावर कितना हो गया, 3 हो गया, क्यूब हो गया। और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी x से गुना होगा तो माइनस ही रहेगा, माइनस का चिन्ह हम दे दिए। अब बताओ, ये x को गुना 2 से होगा तो 2x हो जाएगा, 2x होगा ना। तो 2x अपने कास्ट के पास जाके शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ x² है और ये सिर्फ 2x आएगा। तो 2x x वाला के पास जाके शिफ्ट होगा ना, x² के वाला के पास
हमको शिफ्ट नहीं करना है। तो ये -2x हो जाएगा, 2x 5x के सामने आ जाएगा, ठीक है। इसके सामने हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि इसका कास्ट जो है ना, जाति सेम नहीं है, तो जाति के पास हम शिफ्ट कर दिए इसको, ठीक है ना। अब देखो भाग में हम क्या करते हैं, यहाँ अगर कुछ भी नहीं है तो चिन्ह प्लस का है, तो इसके अपोजिट हम चिन्ह करते हैं, क्या कर दिए माइनस, और यहाँ माइनस है तो माइनस के अपोजिट क्या होगा प्लस। तो बताओ माइनस है तो ये तो कट जाएगा, एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया, ठीक है। यहाँ बच कितना गया -3x²। अब देखो ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है, अब ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में है, तो ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है, तो प्लस और प्लस को हम जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह रखेंगे प्लस का ही। तो देखो प्लस 5 और 2 कितना हो गया 7x, और -3 है तो -3 का हम 3 लिख दिए। अब फिर देखो अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ x², तो यहाँ भी x² पहले से ही है, हमें क्या नहीं है -3 नहीं है, तो यहाँ -3 से लगा लो। तो -3 को अगर x² से गुना करेंगे तो -3x² हो जाएगा, -3x² होगा। उसके बाद देखो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पर जाके लगाएंगे माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि इसमें एक्स वाई वाला लेटर नहीं है, तो इसमें भी नहीं, उसके सामने रखेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो गया 6। अब देखो माइनस का अपोजिट चिन्ह करो प्लस, और ये प्लस का अपोजिट करो माइनस, ये तो कट जाएगा, कट गया ना। अब यहाँ पर देखो कि क्या हो गया 7x और 6 3 कितना हो गया माइनस में 9, 6 3 कितना हो गया माइनस में 9। अब बताओ ये तो शेष फल हो गया, और इधर क्या आ गया भागफल, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे भागफल, भागफल बराबर कितना हो गया x - 3, और शेष फल बराबर, शेष फल कितना हो गया 7x - 9, ये हो गया इसका शेष फल। इस प्रकार से हम लिख लेंगे भागफल इतना हो गया। भागफल को जो है ना हम QX भी कहते हैं, तो भागफल को यहाँ पर लिख लो भागफल या इसको हम बोलते हैं QX। तो QX का मान कितना हो गया x - 3, और शेष फल को हम RX भी कहते हैं, तो शेष फल या इसको हम बोलेंगे RX, R × X, इसका मान इतना हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 है Px का मान कितना है x के पावर -4 और -3x² + 4x + 5, ये Px का मान है, और Gx का मान दिया है x² + 1 - x। तो चलो हम Px में Gx से भाग लगाते हैं। तो देखो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ बना रहे हैं, तो देखो x के पावर 4 - 3x² + 4x + 5 में भाग देना है हमको। देखो इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, ठीक है, इसको सीधा करके लिख लेते हैं, क्योंकि x² के बाद x को ले आते हैं, ठीक है ना। x² के पास -x को ले आएंगे और +1 को इधर ले आएंगे। तो देखो x² -x और +1 हम इसे लिख लिया, अब बनाने में सुविधा होगा हमको। अब देखो x के पावर 4 है, यहाँ x के पावर 2 है, तो x के पावर और 2 चाहिए हमको, तो चलो x के पावर 2 लगा लो यहाँ पर। तो देखो x के पावर 2 और x के पावर 2 मिलकर क्या होगा x के पावर 4 होगा ना, तो यहाँ x के पावर हम क्या दे दिए 4, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या है प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो हम यहाँ चिन्ह देंगे माइनस का। अब देखो x² को अगर x से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा, ऊपर में x³ नहीं है। फिर देखो +1 और ये प्लस में x² है, तो ये x² ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस का उल्टा क्या होगा माइनस, और माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, ये तो कट गया, x के पावर 4 से x के पावर 4 कट गया। अब देखो x³ तो ऊपर है नहीं, तो किसके साथ ये जुटेगा और घटेगा नहीं होगा, जैसे है वैसे हम लिखेंगे। तो खाली माइनस का अपोजिट क्या हो गया, सिर्फ माइनस का अपोजिट क्या हो गया प्लस, तो प्लस में हम x के पावर 3 यानी x³, और देखो यहाँ पर ये प्लस वाला माइनस बन गया, माइनस में x² है, ऊपर भी माइनस में 3x² है। बताओ दोनों माइनस में है तो दोनों जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो यहाँ पर हम माइनस ही रखेंगे। 3x² में एगो x² जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x² और +4x
और प्लस में 5 का 5 है। अब बताओ x के पावर 2 है और हमें x के पावर 3 लाना है, तो x के पावर में जो 2 है और 3 लाना है तो एक और x से लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लगा दिए प्लस में x, तो x से लगा दिए तो x के पावर कितना हो गया 3 हो गया। और फिर देखो माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर और x को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x। अब देखो ये तो कट गया अपोजिट में, चिन्ह अपोजिट हो गया। अब देखो 4x² में से एगो x² गया तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर का चिन्ह माइनस में ज्यादा है तो यहाँ -3x² हो जाएगा। और यहाँ भी घटाओ, 4x से 1x गया तो प्लस में 3x और प्लस में 5। अब यहाँ पर हम -3 से लगा लेते हैं, क्यों, क्योंकि x² पहले से ही हमें दिया है तो -3 से लगा लो। तो -3 से जो हम लगाते हैं तो -3 से जो अगर x² को गुना करेंगे तो -3x² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 3x। अब देखो प्लस माइनस क्या होगा -3। अब देखो ये तो कट रहा है दोनों, इसका अपोजिट चिन्ह करके, और यहाँ अपोजिट हो गया, ये भी कट रहा है, ठीक है। अब देखो 5 और प्लस में 3 हो गया तो 5 3 8। इसका जो भागफल होगा, भागफल यानी QX का जो मान होगा वो x² प्लस x माइनस 3 और RX जो होगा RX यानी शेष फल, तो शेष फल का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 8। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बना लेते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है px बराबर x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx का मान दिया है 2 माइनस x²। इससे भाग करना है इसमें, ठीक है। तो देखो हम भाग कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है px का मान में हम gx से भाग करेंगे, तो x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में हम भाग करेंगे। इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो -x² और प्लस में 2 से हम भाग कर देते हैं। अब बताओ यहाँ माइनस में है और यहाँ क्या है प्लस में है, तो हमको प्लस में लाना है तो माइनस से गुना करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो देखो x के पावर 2 में हम किससे गुना करेंगे जो x के पावर 4 बन जाए, तो और x के पावर 2 से, तो यहाँ माइनस में x के पावर 2 लगा लो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x के पावर 2 से x के पावर 2 को गुना करेंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा 4, यानी x² का गुना x के पावर कितना हो जाएगा 4, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ 2 को गुना होगा x² से तो माइनस में 2x²। इसका अपोजिट चिन्ह कर लेंगे और x के पावर 4 से x के पावर 4 कट गया। अब देखो -2x², ऊपर में तो x² वाला नहीं है तो माइनस हो गया, क्या प्लस हो गया, तो प्लस में 2x² माइनस 5x प्लस 6। अब देखो यहाँ पर हम x² लेंगे तो x² पहले से ही दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से क्या करना है -x² को गुना करना है, और यहाँ हमको प्लस में चाहिए तो -2 से लगा दो। तो -2 से जो लगाएंगे x² को तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x² हो गया प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, माइनस में 4। अपोजिट चिन्ह कर देते हैं, ये कट गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ -5x और 6 4 कितना हो गया 10, 6 4 कितना हो गया 10। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, अतः यह देख लो तो भागफल QX बराबर हो गया -x² माइनस 2 और शेषफल हो जाएगा, शेषफल को हम RX बोलते हैं, तो ये हो जाएगा -5x और -10। तो आप लोगों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भाग बनाना कैसे हम बनाएंगे और शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे और भागफल समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे लिखा हुआ है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद, प्रथम ये जो प्रथम दिया हुआ है कोमा से पहले, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड कब होगा, जब उसका शेषफल 0 आ जाएगा। जब हम भाग करेंगे और भाग करने के बाद शेषफल में 0 आएगा तो हम लिखेंगे कि अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, या हम सीधे लिख सकते हैं गुणनखंड है, ठीक है ना। तो हम पहले वाला जो बहुपद दिया है उसे हम दूसरा वाला बहुपद में भाग करके देखते हैं। तो चलो हम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, दूसरा का पहला। देखो हमें t² - 3 से
टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देना है इस वाला में, दूसरा बहुपद में, ठीक है। तो देखो, 2 t⁴ माइनस प्लस में 3t³ माइनस 2t² और माइनस में 9t और माइनस 12, इसमें भाग करना है, ठीक है ना। और देखना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं। तो देखो, यहाँ t² है और यहाँ t⁴ है, तो t² में एक और t² चाहिए गुना करने के लिए, तब तो t⁴ होगा, 2 और 2 मिलके। और हमें 2 भी चाहिए यहाँ पर, तो हम लगा लेते हैं 2t² से। तो 2t² को अगर t² से जो गुना होगा, t² से जो गुना होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2t⁴ और माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। चलो हम यहाँ पर ले आते हैं माइनस। देखो, अब 2 को 3 से गुना होगा तो 3 दूना कितना होगा, 6, और ये t² है तो t² ही रह गया, ठीक है। अब देखो अपोजिट करो, प्लस का उल्टा कितना हो गया, माइनस, और यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा चिन्ह हम रखेंगे, चिन्ह हमेशा अपोजिट होता है। तो प्लस, ये तो कट गया, यहाँ बच कितना गया, 3t³ और इसको देखो ऊपर माइनस है और नीचे में प्लस 6t² है। तो बताओ चिन्ह बड़ा किसका है, प्लस वाला का ना, 6 का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ चिन्ह प्लस का ही रहेगा, लेकिन माइनस प्लस घट जाएगा। तो 6 से 2 गया तो 4t² और माइनस 9t माइनस 12। अब देखो t² में हम किससे गुना करेंगे, जो t³ आ जाएगा, t⁴ आएगा, तो एक t से, और साथ में क्या चाहिए, 3 भी चाहिए, तो यहाँ प्लस में 3t से लगा लो। तो देखो 3t से लगाए तो 3 को अगर t² से गुना करेंगे तो t और यहाँ t², तो 3t³ होगा, 3t³ हो गया, और माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9 और t का t ही। अब देखो ये कट गया, अपोजिट चिन्ह कर लेते हैं, यहाँ कितना हो गया, 4t², ये भी कट गया, माइनस कितना आ गया, 12। देखो t² यहाँ और t² यहाँ पहले से ही है, हमें 4 लाना है, 4 से लगा दो, तो प्लस में हम 4 से लगा दिए, तो 4 से जो इसको गुना करेंगे तो 4t² और माइनस 4 तिया 12, अपोजिट चिन्ह करो, ये कट गया, ये भी कट गया, कुछ भी नहीं बचा, तो कितना बचा, 0। तो जब 0 आ गया तो हम लिखेंगे गुणनखंड, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। हम ऐसे लिख लेंगे, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है, पहला बहुपद है x² प्लस 3x प्लस 1। तो हम x² क्वेश्चन नंबर 2 को हम हल कर लेते हैं। तो देखो x² प्लस 3x प्लस 1 से हम भाग करेंगे दूसरे बहुपद में, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² और प्लस में 2x और प्लस 2, इसमें भाग करना है। तो बताओ यहाँ 3 है और यहाँ 3 नहीं है, तो 3 से लगाएंगे पहले, और यहाँ x⁴ है और यहाँ x⁴ 2 ही है, तो x⁴ 2 से लगाएंगे, तो यहाँ x² से लगा दो, तो x² और x² x⁴ हो जाएगा और 3 का 3 ही रह जाएगा, तो x⁴। अब यहाँ पर लगाओ, 3 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 3 तिया 9, कितना हो जाता है, 9x², और इस x² है तो 9x³ हो जाएगा, 9x³। और फिर देखो प्लस, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस, तो प्लस 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 ही रह जाएगा, यहाँ हो गया प्लस 3x²। अब इसको देखो, ये तो कट जाएगा बेचारा, ये कट गया। अब 9 में से 5 गया तो माइनस में 4x³, क्योंकि 9 का चिन्ह बड़ा है, 9 बड़ा है 5 से, अब 5 के सामने 9 माइनस में है, तो माइनस में 4x³। देखो 7 3 कितना हो गया, 10x² और प्लस 2x प्लस 2, ठीक है ना। अब देखो -4 से ही लगा लो, यहाँ -4 हमको चाहिए, -4 से लगा दिए, और x² पहले से ही है, x⁴ 3 चाहिए, एक और x से लगाओ। तो देखो इसको गुना हुआ तो -4x³, देखो माइनस प्लस माइनस, और 4 तिया कितना हो जाएगा, 12x²। फिर देखो प्लस माइनस माइनस, 4x का 4x, ये भी कट जाएगा,
ये कट गया अपोजिट चिन्ह करके। अब देखो 12 से 10 गया तो 2x², और यहाँ देख लो 4 2 कितना हो गया 6x, और प्लस में 2। अब फिर लगाओ, कितना से लगा लोगे 2 से लगाओ, x² पहले से ही है तो 2 से लगाओ, 2 से लगा दिए तो 2 को x² से गुना किए तो 2x², और 2 तिया कितना हो गया 6x, और यहाँ कितना हो गया 6x, और 2 को 1 से गुना किए तो 2, तो ये कट जाता है, ये कट गया, यहाँ भी कुछ भी नहीं बचा तो शेषफल क्या बच गया 0, तो ये भी गुणनखंड होगा। हम सीधे लिख देते हैं गुणनखंड, पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। बन गया, दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहले हम इसको मिटा लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पहला बहुपद कितना है x³ है, तो x³ माइनस 3x और प्लस 1 से भाग करना है, x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x और प्लस 1 में। ठीक है, अब हम भाग करके देखते हैं कि इस ये भी कट के 0 आ रहा है। देखो x⁵ 3 है और यहाँ x⁵ है, तो x² से लगा दो, क्योंकि ये 2 और ये 3 जोड़ के 5 हो जाएगा, तो x⁵ आ गया, और 3x को x² से गुना करेंगे तो माइनस में 3x³ हो जाएगा, हो गया, और 1 से गुना करेंगे x² को तो ये x² ही रह जाएगा। ठीक है, ये तो कट गया, अपोजिट चिन्ह करो, ये भी कट गया, x² से x² कट गया। अब देखो 4x³ में से 3x³ जाएगा तो माइनस x³ हो जाएगा, क्योंकि 3 प्लस में हो गया। अब उसके बाद देखो 3x का 3x और प्लस 1 का 1, यहाँ माइनस 1 से लगा लो, माइनस 1 से लगाएंगे तो माइनस 1 से जो गुना होगा तो ये माइनस x³ हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 3x हो गया, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, लेकिन यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ क्या बच गया 2, तो हम लिखेंगे गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ये गुणनखंड नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर पहले 3 लिख लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य कितना दिया हुआ है। हम बता देते हैं कि बहुपद में हम कैसे समझेंगे कि इसका कितना शून्य होगा, तो पावर देखना है, जो हाईएस्ट पावर सबसे जो ज्यादा पावर रहेगा उतना उसका शून्य भी होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा पावर में क्या है 4, तो इसका शून्य कितना होगा 4। अगर कोई बहुपद में अगर पावर में सबसे ज्यादा 5 रहेगा तो उसका शून्य भी कितना होगा 5, और जैसे पावर में हाईएस्ट 3 रहता है तो उसका शून्य भी कितना होता है 3। तो ये चतुर्थ घात बहुपद है, ठीक है ना, इसका पावर में सबसे ज्यादा 4 है, तो इसका शून्य की संख्या भी 4 होगा, जिसमें हमें 2 शून्य दे रखा है, इसका 2 शून्य है √5/3 और माइनस √5/3, इसका 2 शून्य दिया है और 2 शून्य हमें ज्ञात करना है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य √5/3 और माइनस √5/3 है। तो देखो अन्य शून्य हम मान लेते हैं, माना कि अन्य शून्य, इसको ऐसे बना लो, माना कि अगला शून्य मान लो या अन्य शून्य मान लो, माना कि अगला शून्य के बराबर, तो अगला शून्य इसका हम क्या मान लेते हैं x मान लो, x। तो बताओ ये प्लस में है, ये भी पहले मतलब शून्य की था तो ये √5/3 आया है, तो ये प्लस में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस √5/3। बोलो क्यों, ऐसे हम क्यों लिख सकते हैं बताओ, क्योंकि अगर हम बराबर में 0 रखेंगे तो माइनस जो माइनस वाला है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में √5/3 आ जाता है, तो √5/3 को जो है तो इसको ये प्लस में जो था इसको हम माइनस में लिख सकते हैं। अगर माइनस में रहेगा तभी तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा √5/3। तो जो प्लस में रहेगा उसको हम x माइनस करके, जो प्लस में रहेगा उसको हम माइनस करके लिखेंगे, और जो माइनस में रहेगा उसको हम प्लस करके लिखेंगे, तो प्लस में √, कितना हो गया ये 5/3। अब इसके बराबर में हम क्या रख लिए 0, क्योंकि बताओ ये प्लस वाला अगर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला अगर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो देखो अब देखो कैसे हम बनाएंगे इसको, a + b × a - b के फॉर्म में है,
ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a के स्थान पर x है और b के स्थान पर रूट अंडर 5/3 है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के स्थान पर यहाँ x है तो हम इसको क्या करेंगे x का स्क्वायर, और माइनस b के स्थान पर रूट अंडर 5/3 है तो 5/3 का हम क्या कर दिए स्क्वायर, और बराबर में रखेंगे 0। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख दिए। देखो x का जो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और रूट अंडर में जो है ये जो रूट के अंदर है उसको स्क्वायर करेंगे तो वो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3 के बराबर में 0। अब लघुत्तम कर लो, कितना हो गया यहाँ 3 हो गया, और 3 से जो गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, और 3 से 3 कट गया तो 5 बराबर में कितना है 0। अब बताओ 3x स्क्वायर माइनस 5, और 3 को जो 0 से गुना होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। अब हमें 3x स्क्वायर माइनस 5 से इस वाले बहुपद में क्या करना है भाग करना है। तो देखो भाग करके हम देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं फॉर्मूला को। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3x स्क्वायर माइनस 5 से हम भाग कर लेते हैं, इधर हम भाग कर लेते हैं किसमें, इसको देखो 3x के पावर 4 और प्लस में 6x³ माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x और माइनस में 5 भाग कर लो। देखो 3x स्क्वायर है और यहाँ भी 3 है, तो x स्क्वायर है और x के पावर 4 नहीं है तो x स्क्वायर से लगा लो। तो x स्क्वायर से लगा दिए तो 3x स्क्वायर को अगर x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x के पावर कितना हो जाएगा 4, और माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, तो यहाँ माइनस लगा लिए। 5 को x स्क्वायर से गुना किए तो 5x स्क्वायर हो गया। यहाँ इसलिए लिखे क्योंकि ऊपर x स्क्वायर था और नीचे भी हमें x स्क्वायर वाला ही था, तो उसके सामने हम लिख दिए। अब देखो ये तो कट गया, इसका अपोजिट करो। ठीक है, ऐसे ही लिख दिए 6x³ अपोजिट चिन्ह कर दिए, और यहाँ देखो 5 से 2 गया तो कितना हो जाएगा 3, तो 3x स्क्वायर और माइनस 10x और माइनस में 5। बताओ 3 को कितना से गुना करेंगे जो 6 आ जाएगा, तो 2 से ना, और x स्क्वायर है और यहाँ x³ है तो 2x लगा दो, 2x से गुना करेंगे तो 6x³ और 5 दूना कितना हो जाएगा माइनस में 10x। ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, कट गया तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5। अब देखो यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ भी 3x स्क्वायर माइनस 5, तो 1 से लगा लो, तो 1 से जो हम लगा देते हैं ये आ जाता है 3x स्क्वायर माइनस 5, ये कट के कितना आ गया 0। अब इधर जो भागफल आया है ना उस भागफल को हम गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो भागफल को हम यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं, तो कितना है अब लिख दो, अब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, बराबर में रख लेते हैं 0। तो बताओ 1 को जो खंड करेंगे तो 1 गुने 1 1 है, और 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 1 के स्थान पर बीच में हम x प्लस x लिखेंगे। तो देखो x स्क्वायर और प्लस x और प्लस में x और प्लस में 1 बराबर 0, x कॉमन ले लो तो x प्लस में x निकल गया तो 1, यहाँ डबल x था तो 1 निकल गया तो 1 बच गया, तो x प्लस 1, और यहाँ पर भी हम 1 कॉमन ले लेते हैं प्लस में 1, तो ये बच गया x प्लस 1 बराबर 0। अब बताओ x प्लस 1 से x प्लस 1 लिखेंगे, 2 से 1 लिखेंगे, साइड वाला को लिखो x से x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो x प्लस 1 है तो x प्लस 1 बराबर में हम 0 रखे तो प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 1। इसी प्रकार इधर भी देख लो x प्लस 1 बराबर 0, तो x प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस में 1। अगला शून्यक जो इसका 2 शून्य को आएगा, अगला शून्यक जो आएगा इसका वो दोनों -1 -1 होगा, ये इसका आंसर होगा। अगर ये गुणनखंड आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं 2.2 जो प्रश्नावली था उसमें मैं गुणनखंड करना अच्छा से सिखाया हूँ, वहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है यदि x के पावर 3 यानी x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेष फल क्रमशः दी गई है, तो gx ज्ञात कीजिए। gx मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमें दिया क्या सब है, यहाँ पे हल कर लेते हैं। क्या दिया है, किसी बहुपद यानी gx को, तो मतलब मान लो px हमें दिया है, तो px कितना है हम लिख लेते हैं, दिया है
पी एक्स, देखो पी एक्स कितना है, पी एक्स एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये पी एक्स का मान दिया है। और हमें जी एक्स नहीं पता है, तो भागफल मतलब क्यू एक्स का मान कितना दिया है, एक्स माइनस 2, और शेष फल आर एक्स का मान दिया है माइनस 2x प्लस में 4, और जी एक्स का मान नहीं दिया है। तो देखो पी एक्स बराबर क्या होता है, पी एक्स बराबर यहाँ हम लिख लेंगे, यूक्लिड कह रहा था ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या ऐसे लिख लो, पी एक्स बराबर देखो क्या होता है, जी एक्स गुने क्यू एक्स, और प्लस में क्या होता है आर एक्स। इस पर पुट कर दो सभी मान को, देखो पी एक्स का मान कितना है, एक्स क्यू माइनस 3x² और प्लस एक्स प्लस 2, अब बराबर है तो हम बराबर का चिन्ह दिए। जी एक्स हमें पता ही नहीं है, जो जी एक्स से हम भाग किए थे। क्यू एक्स का मान हमें पता है कितना, x माइनस 2, यहाँ तक ये गुना में है, यहाँ तक ये क्या था, गुना में है। और प्लस में आर एक्स का मान कितना है, तो यहाँ आर एक्स का मान होगा प्लस माइनस माइनस 2x प्लस में 4, ठीक है ना। अब देखो ये गुना में है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जो गुना में नहीं है उसको इधर लेके आ जाओ। तो देखो एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, और ये माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस में 2x हो जाएगा, और प्लस इधर आएगा तो माइनस में, इधर हो गया जी एक्स गुन्ने में x माइनस 2। अब देख लो इसको हम सही से लिख लेते हैं, तो एक्स क्यू और माइनस 3x², फिर देखो 2x, एगो x कितना हो जाएगा 3x, और 4 से 2 गया तो माइनस में 2, बराबर में कितना हो गया जी एक्स और गुन्ने x माइनस में 2। हमें जी एक्स का मान चाहिए, तो जी एक्स बराबर हो जाएगा, ये वाला ऊपर चले जाएगा, तो एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस 2 से हम भाग करेंगे x माइनस 2 से। अब भाग कर लेते हैं इसका, जब भाग करने पर जो कुछ भी आएगा वो किसका मान हो जाएगा, जी एक्स का। तो देखो x माइनस 2 से हम ऊपर वाले में भाग कर देते हैं, तो क्या है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस में 2, भाग करो। अब देखो एक्स क्यू है, एक्स यहाँ पर सिर्फ x है तो x² से लगा दो, तो देखो एक्स क्यू और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 2x², ठीक है। ये तो बेचारा कट रहा है, इधर भी नहीं कटेगा। फिर देखो माइनस 3x² में से प्लस 2x² घट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में x² और प्लस 3x और माइनस में 2, और यहाँ देखो माइनस से लगा लो x से, तो माइनस x और x का गुना होगा माइनस x², माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 2x, ये भी कट रहा है तो काट दो घटा दो, 3x से 2x जाएगा तो एगो x बचेगा, और माइनस में 2 का 2, ठीक है ना। अब देखो x माइनस 2 आया और x माइनस 2 एक से लगा दो, यहाँ x माइनस 2 आ गया, कट के शेष फल कितना आ गया 0, इधर भाग फल कितना आ गया x² माइनस x प्लस 1, तो यही हो जाएगा जी एक्स का मान। तो यहाँ जी एक्स का जो मान होगा x² माइनस x और प्लस में क्या होगा 1, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन जो ऑप्शनल में भाग है, ऑप्शनल विधि में, ऑप्शनल 2.4 में जो भाग है एक, वो कई बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, तो मैं वो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख लेता हूँ और उसको बना के दिखाता हूँ, अगला शून्य कैसे हम निकालेंगे। देखिए सामने बोर्ड पे क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ, यहाँ है क्वेश्चन, यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी पावर में सबसे ज्यादा क्या है 4 है, तो इसका भी शून्य कितना होगा 4, जिसमें हमें 2 शून्य दिया है, एक है 2 प्लस √3 और दूसरा होगा 2 माइनस √3, ठीक है ना। तो अन्य शून्य ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पर भी चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखो अगला शून्य ज्ञात करने के लिए फिर मैं वैसे ही बनाऊंगा जैसे पिछला बनाए थे हम, क्वेश्चन नंबर 3 जो बनाए थे। तो देखो हम यहाँ पर हल लिख लेते हैं, ठीक है। और मान लो अगला शून्य बराबर, माना कि अगला शून्य बराबर, अगला शून्य हम क्या मान लिए x मान लिए, ठीक है। अब देखो ये तो यहाँ पर प्लस में है ना, तो प्लस में जो है तो इसका मतलब x माइनस 2 प्लस √3 और x माइनस 2 माइनस √3 होगा। तो देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, x माइनस 2 प्लस √3, एक बार ऐसे लिख लिए, और एक बार लिखेंगे x माइनस 2 माइनस में √3, एक बार प्लस वाले को और एक बार माइनस वाले को हम लिख लिए। अब देखो इसको a मान लो, x माइनस 2 को हम क्या मान लिए a,
और √3 को b मान लेते हैं, इसको a मान लो और इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो a माइनस बी और a यहाँ पर क्या था, हाँ देखो यहाँ a इतना दूर a है तो a प्लस b और a माइनस b, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a के स्थान पर x माइनस 2 है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस b के स्थान पर √3 है तो √3 का होल स्क्वायर। a प्लस बी इंटू a माइनस बी का होल, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है उस पर हम इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो x का स्क्वायर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो इसको, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x और 2 से गुना करेंगे तो 4x और प्लस b स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा ना। अब उसके बाद देखो x स्क्वायर माइनस 4x और 4 से 3 गया तो कितना हो जाएगा 1। अब बताओ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आया तो इससे हम भाग करके देखेंगे, किस में, इस बहुपद में हम भाग करके देखेंगे। तो देखो भाग कर दो, x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ठीक है। अब भाग करके देख लेते हैं। तो देखो x स्क्वायर से लगा लेते हैं, तो x के पावर कितना आ गया 4, क्योंकि 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 4। फिर देखो 4x को अगर हम x स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 4x³ और x स्क्वायर को अगर 1 से गुना किए तो यह कितना हो जाएगा x स्क्वायर। फिर देखो ये कट गया माइनस, इसका अपोजिट, ये भी अपोजिट चिन्ह दे दिया। अब बताओ 6 से 4 गया तो माइनस में 2x³ हो जाएगा और यहाँ 26 से कितना हो जाएगा 27x स्क्वायर प्लस में 138x और माइनस 35। उसके बाद देखो माइनस यहाँ हम 2 से लगा लेते हैं 2x से, तो माइनस 2x से जो गुना करेंगे तो माइनस 2x³, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 4 दूना कितना हो गया 8, तो प्लस में हो जाएगा 8x स्क्वायर और माइनस में 2x, तो हम ऐसे ही 2x लिख लिए, ठीक है। ये तो कट गया, इसका अपोजिट होगा, इसका भी अपोजिट चिन्ह होगा। अब बताओ 27 और 8 कितना हो जाएगा माइनस में 35x स्क्वायर, इसको जोड़ लो तो 140x और माइनस 35। बताओ x स्क्वायर यहाँ है और यहाँ भी x स्क्वायर पहले से ही है, माइनस 35 से लगा लो, तो माइनस 35 से जो हम लगा रहे हैं तो माइनस 35 से x स्क्वायर को गुना होगा तो माइनस 35x स्क्वायर। उसके बाद देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 35 को 4 से गुना करेंगे तो 140x आ जाएगा और प्लस और माइनस माइनस में 35। बताओ ये नीचे वाला सभी कट रहा है या नहीं कट रहा है, पूरा कट गया, कट के कितना आ गया 0। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर वही तरीका से गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो भागफल को हम गुणनखंड कर रहे हैं अगला शून्यक के लिए, क्या अगला शून्यक के लिए हम क्या कर रहे हैं, भागफल को गुणनखंड कर रहे हैं। तो देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर में क्या रख लिए 0। बताओ 35 को 2 भाग में ऐसे तोड़ो, या तो जोड़ने पर 2 आएगा या घटाने पर। बताओ 5 7 35, 5 से 7 गया तो 2 आ जाता है ना, तो देखो 7 से 5 आएगा 2 आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस में 7x ऐसे घेर के लिख लो, माइनस का चिन्ह माइनस, 7x में से कितना 5x को घटाओगे, घटा दो, घेर के लिख लिए। उसके बाद देखो लास्ट में जो माइनस 35 है वैसे ही लिख दिया। देखो x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस माइनस क्या होगा प्लस 5x और माइनस में 35 बराबर में क्या हो गया 0 आ गया। उसके बाद देखो अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ तो 7 कॉमन है नहीं, x कॉमन है, यहाँ भी x यहाँ भी x निकाल दो तो x माइनस 7 और यहाँ से 5 निकाल दो तो x माइनस क्या हो गया 7 बराबर में 0। अब बताओ x माइनस 7 और x माइनस 7 डबल है तो एक कॉमन में लिख लो, तो दोनों में से हम एगो लिख लिए तो x माइनस 7 और साइड वाला को लिखो x प्लस 5 बराबर में क्या हो गया 0। बताओ x माइनस 7 बराबर में 0 रखेंगे तो माइनस 7 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, और ये x प्लस 5 बराबर 0, तो प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस में 5, यानी इसका जो शून्यक होगा x बराबर वो 7 माइनस में 5 होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्नावली 2.3 अच्छा से समझ में आया होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और